आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा हमने शुरू करी है, जिसमें ग्रुप थ्योरी में ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी, इनको कैसे चेक किया जाता है, इन पर रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिए थे। क्लियर? अब तक मैं आप लोगों को एक तो लेक्चर नंबर 0 जो इंट्रो वाला पार्ट था और लेक्चर नंबर 1, इसमें हम बेस तैयार कर रहे थे और उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा आपको कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो मेन स्ट्रीम का ही था। उसमें मैंने आप लोगों को यहां से शुरुआत करवाई थी, ग्रुप, और अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया है हमने ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। फिर इस पर बेस्ड ये एक एग्जांपल हमने लिया था जिसमें इन चारों प्रॉपर्टी को हमने चेक किया था। क्लियर? अब यही प्रॉपर्टी दो तरीके से चेक की जाती है। उसमें एक ये मॉड्यूलो सम भी हमने लिया था, मॉड्यूलो सम और मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। एक हमने ऑपरेशनल टेबल के बारे में बात की थी कि अगर आप टेबल बनाकर आंसर देते हो तो किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स चेक किया जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां से शुरू होना है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सेमी ग्रुप, मोनोएड ग्रुप एंड देन अबेलियन ग्रुप। क्लियर? सेमी ग्रुप क्या होता है? देखो, अगर कोई ग्रुप या फिर अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर जी स्टार, कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे। देखो अपने पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। क्लियर? तो अगर शुरुआत की ये दो डेफिनेशन अगर आपके होल्ड होती है तो उसको बोला जाता है सेमी ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। अगर शुरुआत की 3 डेफिनेशन किसी पर अप्लाई हो रही है उसको बोला जाता है मोनोएड। शुरुआत की 4, दिस 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 एंड दिस, तो हम कहेंगे उसको ग्रुप। और अगर ये चारों ही एक साथ किसी पर लागू हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। क्लियर? तो इन चारों ही डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन चलेंगे। मैं एक एक डेफिनेशन को आप लोगों को ढंग से समझाऊंगा और फिर इस पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आज इतने सारे एग्जाम्पल, लगभग 3, 4, 5 एग्जाम्पल हम लेंगे। इन एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल में आप लोगों को लिखने में दिक्कत आएगी, यार ये हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल की जब लैंग्वेज में लिख लूंगा पूरी, तो आप खुद भी उसको लिख सकेंगे बहुत इजीली। क्लियर? सेमी ग्रुप क्या है? जी स्टार, जी मतलब वो सेट, स्टार कोई जो ऑपरेशन दे रखा है। इफ जी स्टार होल्ड्स बाइनरी ऑपरेशन विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, उसको सेमी ग्रुप बोला जाता है। और बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं 2 लेक्चर में। क्लियर? वो लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 देखना नेसेसरी है। अगर आप बिल्कुल बेस तैयार करना चाहते हो तो उनको देखना नेसेसरी है, मस्ट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। उसके बाद मोनोएड। मोनोएड क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना जी स्टार, उसमें बाइनरी ऑपरेशन तो होना ही चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन तो सब में ही होना चाहिए। इफ बाइनरी स्ट्रक्चर जी स्टार होल्ड्स एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी इन जी, अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एसोसिएटिविटी तो लागू हो ही रही है, एक और कंडीशन निकल कर आ जाए, वो कौन सी? आपकी आइडेंटिटी, जो एग्जिस्ट करनी चाहिए किसमें? जी में, गिवन सेट में। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है और, तो उस सेमी ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? मोनोएड कह देते हैं। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। ये तो ठीक है, शुरुआत की डेफिनेशंस है, लेकिन आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ग्रुप का यहां से स्टार्टिंग हो जाता है पूरा। ग्रुप क्या है? देखो, इफ बाइनरी स्ट्रक्चर जी स्टार होल्ड्स एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड
इनवर्स। ये कंडीशन अगर होल्ड होती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर हमें दे रखा है वो क्या है, आपके एक ग्रुप है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को अगेन एक बार ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूं। इफ बाइनरी स्ट्रक्चर जी स्टार होल्ड्स एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, अगर ये तीन डेफिनेशन होल्ड होती है तो हम उस स्ट्रक्चर को, उस बाइनरी स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। एसोसिएटिविटी चेक ऐसे की जाएगी, आइडेंटिटी ऐसे फाइंड करेंगे, और वो जो आइडेंटिटी आएगी उसका जी में होना जरूरी है। क्लियर? केवल आइडेंटिटी आ जाने से आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर गई, आपको ये भी देखना है कि आइडेंटिटी का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे ई बराबर 0 आ गया, यू समझो आप, और आपके जो सेट दे रखा था वो तो नेचुरल नंबर का हो, तो नेचुरल नंबर में 0 होता है क्या? नहीं होता, तो आप वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ई बराबर 0 विच इज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल भी लिया था हमने, जिसमें फिर मैंने एन को किससे बदल दिया था, जेड से। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तो आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, वेयर एक एलिमेंट अपना ए जो है वो तो जी में लेके चलेंगे, और उसका जो इनवर्स जिसको हम बी कह रहे हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब प्रत्येक ए के लिए जो बी का रिजल्ट आने वाला है, अगर प्रत्येक बी बी यानी ए की कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, प्रत्येक बी बी अगर आपके जी में है तभी आप कहेंगे कि इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट है। क्लियर? जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये मैं जो बात बता रहा हूं ना वो किस तरीके से है, कि ये इनवर्स जो है ना बी बराबर ए अपॉन ए माइनस 1, तो प्रत्येक ए पर बनने वाला प्रत्येक बी आपके उसमें होना चाहिए। जैसे कि यहां पर जेड सेट था ना, तो जब मैंने ए बराबर 3 लिया तो बी का मान 3/2 द्वारा वो जेड में कहां है, नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कह देंगे कि यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है कि इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी निकाल लेना, आइडेंटिटी तो हमने एग्जिस्ट करवाई दी होगी, फिर ए स्टार बी बराबर ई से बी की वैल्यू निकालेंगे, और बी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम देखेंगे कि क्या ये बी का रिजल्ट हमेशा ही जी में होगा क्या। अगर हमेशा ही जी में तो प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको क्या कह देंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होती है। क्लियर? अबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप के साथ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए तो उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कह देते हैं। क्लियर? तो देखो, इफ ए ग्रुप जी स्टार, ग्रुप कहा है इसका मतलब ऊपर की तीन जो बातें हैं वो तो लागू हो ही गई। क्लियर? इफ ए ग्रुप जी स्टार होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और ऐड हो जाए उसमें, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर और ऐड हो जाती है तो उस ग्रुप को अब क्या कह देते हैं, कम्यूटेटिव ग्रुप, या फिर अबेलियन ग्रुप इसको कह देते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए और होल्ड हो जानी चाहिए ग्रुप के साथ में। आगे बात समझ में? अब जो मैं लास्ट जो एग्जांपल था अपना, इसमें अगर आपको ये पूछूं कि बताओ ये जो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी है, वेर ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें होल्ड हुआ, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव का नंबर वैसे चौथा आएगा, बाइनरी ऑपरेशन यहां पर होल्ड हो गया, एसोसिएटिव भी होल्ड हो गई, आइडेंटिटी भी होल्ड हो गई। अच्छा, आइडेंटिटी होल्ड हो गई, उसके बाद इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बताओ ये ग्रुप है क्या? नहीं है, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन है कि बाइनरी ऑपरेशन तो सब में होना चाहिए, इसको तो याद ही मत करो आप, ये तो अंडरस्टूड है, यूं समझ लो। 1, 2 और 3 अगर ये तीनों हो जाती ना तो ग्रुप कह देते, अगर एक कम पड़ गई तो ये मोनोएड की कंडीशन है। क्लियर? और ये भी हट जाए तो ये सेमी ग्रुप बन जाता। क्लियर? यहां पर आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ये जो मैंने राइट लगा रखे हैं ना, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ये वाली, तो बताओ इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही ना, तो क्या इसको कम्यूटेटिव ग्रुप कह देंगे क्या? नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनवर्स तो बाकी है, तो नहीं कह सकते हो। इसकी जो शुरुआत से कंडीशन जो रेगुलर है ना, वो आइडेंटिटी तक की पहुंच पाई, तो इसको हम मोनोएड ही कह सकते हैं केवल। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो पुराना एग्जाम्पल था, उस पर मैंने आप लोगों को बताया, एग्जाम्पल तो हमें लेने ही है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ इन डेफिनेशन पर बेस्ड, ये जो जितनी भी डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, समझ सकते हो आप इसको। क्लियर?
अब इनको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल है। सो दैट द सेट, एक सेट है जिसमें ये 4 एलिमेंट है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, वेर आयोटा इज इक्वल्स टू -1, इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लीकेशन। हमें बताना है कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, अबेलियन ग्रुप है। मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकता हूं और आप भी कर ही सकते हैं। कैसे, देखो, एक तो ऑपरेशनल टेबल आप बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि ऑपरेशनल टेबल यहां पर बनाओगे ना, एलिमेंट लिमिटेड है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, बहुत अच्छे से और बहुत फटाफट ये काम हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर कोशिश करूंगा टाइम के अकॉर्डिंग कि 2 हम यहां पर मेथड ले पाए। अच्छा, गिवन सेट को आप एस मान लो। एस एक सेट है और जिसमें जो एलिमेंट है आपके वो 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा है। ऑपरेशन क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन का है। क्लियरली दे रखा है ना, देखो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। सो दैट द सेट, सेट को मैंने एस कह दिया, इज एन एबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन का है। अब स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, एलिमेंट आपके सामने है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर एक टेबल में बना रहा हूं, एक टेबल हम बना रहे हैं। ये टेबल हमने बना लिया। देखो यहां तो क्या लिख देंगे हम? ऑपरेशन क्या है आपके? मल्टीप्लिकेशन का है। और एलिमेंट क्या है? 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है। क्लियर? अब आपको इनको ऑपरेट करवाना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर मॉड्यूल होता ही नहीं, जो ऑपरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, इन सबको 1 से मल्टीप्लाई कराते जाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके सामने। क्लियर? -1 को इन सब से मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 +1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, आयोटा स्क्वायर, जो आपके -1 है। क्लियर? आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्लियर? माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आयोटा स्क्वायर, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। टेबल तैयार। अब आपकी जो डेफिनेशन है ना, उन पर विचार कीजिए। आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ऐसे जो टेबल बनाते हैं उसमें बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक किया जाता है? तो सुनिए अगेन, ये जो आपके रिजल्ट आए हैं, अंदर के जो रिजल्ट आए हैं, अगर ये सारे के सारे रिजल्ट इस सेट के ही हैं, एक भी बाहर नहीं जा रहा है, तो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन जो है लागू होता है, या क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होती है। क्लियर? आपको लगता है कि कोई भी एलिमेंट 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के अलावा है? नहीं है, तो फिर ये क्लोज्ड है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? देखो, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ टेबल belongs to set S, so multiplication is closed in S। यानी ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस एस सेट में क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। बाइनरी ऑपरेशन यहां पर लागू हो गया। इतनी सी बात। और बाइनरी ऑपरेशन के बाद में हम किसका नंबर लेंगे? एसोसिएटिविटी। G1 ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी, इसको आप एसोसिएटिविटी कह सकते हैं।
एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी के लिए आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज में लेना कि यार मल्टीप्लिकेशन जो है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो ऑपरेशन है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आपकी जो प्रॉपर्टी वो इस टाइप की होगी, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी। अब आपको लगता है क्या कि ये कभी बराबर नहीं हो, ऐसा लगता है क्या? जैसे ये मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3 इंटू 4 और मैं आपको चॉइस दे रहा हूं कि मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, तीन संख्याएं तो एक साथ गुणा होती नहीं है, गुणा तो पहले दो ही होती है। ये बात अलग है कि हम इमेजिन पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो दो ही होती है। अच्छा, 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया। किसी के समझ में नहीं यार, ये पहले सोल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ रहा है, बराबर ही आ रहा है ना। तो जो सिंपल प्लस और मल्टीप्लिकेशन होता है, इनके बारे में हमेशा ध्यान रखो, ये हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। क्लियर? तो इनके लिए ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस जो ऑलवेज होता है ना उसको लिखा जाता है सिंस मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज, multiplication is always associative। क्लियर? तो स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने होल्ड करवा दी। अब उसके बाद में हमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लेनी है भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल नहीं हुई तो बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद है आपके आइडेंटिटी। क्लियर? तो G2 आइडेंटिटी हम चेक कर रहे हैं। अब आप देखो ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब चेक करते हैं ना तो उसके लिए हम उधर नहीं देख पाए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने का यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम बिल्कुल कॉमन जो बेसिक जो होते हैं ना उन पर ही डिपेंड रहते हैं, वो लाइन हम लिख देते हैं। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं? सोचो, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे हम? ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं? तो आपको ये देखना है कि या तो ऊपर वाली लाइन देख लो या फिर ये कॉलम देख लो। तो ये लाइन है अपनी, ये वाली यहां पर। अब आपको ये देखना है कि यही लाइन आपको उसी क्रम में कहां दिखाई दे रही है। तो यहां पर दिखाई 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, सेम उसी ऑर्डर में ना। तो इसी ऑर्डर में अगर है तो इसके जस्ट सामने जो लिखा हुआ है ना वो आपके क्या है? आइडेंटिटी। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? और वैसे भी ये तो अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी तो 1 होती है, इसमें टेबल में नहीं भी देखे तो क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? और यहां पर आपके आइडेंटिटी क्या है? 1 है, और 1 एस में है कि नहीं है? बिल्कुल है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिंस E is equals to 1 which is belongs to S, so identity is exist, identity is exist। आइडेंटिटी के बाद में नंबर हम लेते हैं इनवर्स का। G3 जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लेते हैं इनवर्स। इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, इनवर्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि इनवर्स के लिए आपको क्या करना है? आइडेंटिटी को हाईलाइट कर देना है। जो भी आपकी आइडेंटिटी बनी है उसको आप हाईलाइट कर दो। ये आइडेंटिटी को हमने हाईलाइट कर लिया। क्लियर? अब आइडेंटिटी के जो करस्पॉन्डिंग, इस 1 के जो करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में और ऊपर जो लिखे हुए ना, यानी दो एलिमेंट जो इस पर 1 पर जाकर मर्ज हो रहे हैं ना, इस पर जाकर मैच हो रहे हैं, वही एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तो आप बताइए यहां पर इनवर्स ऑफ 1, इनवर्स ऑफ 1 का इनवर्स तो क्या है? आपके 1 ही है। और फिर आपके -1 का इनवर्स क्या है? तो -1 का इनवर्स आपकी क्या है? -1 है, क्योंकि -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर बना रहे। क्लियर? फिर यहां पर लिखा हो ना, तो आयोटा का इनवर्स कौन है? माइनस आयोटा। तो देखो यहां पर आयोटा, इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस आयोटा। क्लियर? और उसके बाद माइनस आयोटा का इनवर्स क्या हो जाएगा? तो माइनस आयोटा का इनवर्स हो जाएगा आपके प्लस आयोटा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 4 एलिमेंट लेफ्ट में जो लिखे हुए हैं ये तो एस के हैं, और उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, क्या ये जो रिजल्ट है वो एस में नहीं है क्या? 1 माइनस आयोटा -1 और आयोटा एस के ही तो है। तो सभी के इनवर्स आपको वापस इसी सेट में मिल गए। इसका मतलब इनवर्स यहाँ पर
एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट, बस इतना सा लिखना है, इनवर्स इज एग्जिस्ट। और फिर फाइनली क्या लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सभी होल्ड हो गए। सो हम यहां पर ये कहेंगे एस इज ए ग्रुप, बस ये इतनी सी बात, क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो तरीका था ऑपरेशनल टेबल के बेस पर हम कैसे ग्रुप होना या नहीं होने की जांच करते हैं, क्लियर। अगर अच्छा अबेलियन कहाँ ग्रुप, अभी तो एक पहले रुक गए, अबेलियन के बारे में हमें बताना था। तो अबेलियन की एक प्रॉपर्टी और रह गई, और वो कौन सी है आपके, G4 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिविटी जो है ना, इसको भी तो चेक करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं इसमें टेबल में, ये जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये जो टेबल है वो सिमेट्रिक अगर है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो डायगोनल पर पहला एलिमेंट आ रहा है 1, उधर है -1 आयोटा और माइनस आयोटा, वो के वही एलिमेंट इसी क्रम में होने चाहिए, -1 आयोटा और माइनस आयोटा, क्लियर। देन यहां पर आओगे माइनस आयोटा तो यह भी माइनस आयोटा, यहां प्लस आयोटा तो यह भी प्लस आयोटा, क्लियर। यानी जितनी दूरी पर इधर एलिमेंट है उतनी दूरी पर सेम एलिमेंट रिपीट होना है। इधर -1 के उधर क्या है 1 है, तो नीचे भी क्या है 1 है, तो ये पूरी की पूरी टेबल क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, सो एस इज कम्यूटेटिव, सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और अगर ये कम्यूटेटिव है तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा, एस इज ए अबेलियन ग्रुप, एस इज ए अबेलियन ग्रुप। ये हमें प्रूव करना था कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट जब आपके ऐसे कोई छोटा सा सेट दे रखा हो लिमिटेड एलिमेंट वाला, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदे का काम यही है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो फिर वो कब काम में लेना है, तो देखो अगर अपनी डेफिनेशन ऐसी हो कि A स्टार B बराबर A इंटू बी, ऐसे क्लियर दे रखा हो, तो फिर आपके पास ये वाला तरीका है। दूसरा जो तरीका है ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो यहाँ पर A स्टार B स्टार C को आप इसमें लिख पाएंगे। आइडेंटिटी निकालनी है तो A स्टार B बराबर E लेकर ऐसे निकाल पाएंगे, क्लियर। तो दोनों ही तरीके, अगर ऐसे मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन दे रखी है आप उस पर चले जाइए, अगर नहीं दे रखी है केवल एलिमेंट दे रखे हैं तो आप ये वाला तरीका भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि बताओ रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क है। तो समझ सकते हैं आप फर्क क्या है। इसमें बिना आयोटा वाली सारे नंबर आते हैं, इसमें आयोटा वाले भी आते हैं और बिना आयोटा वाले भी आते हैं। यानी आप ये भी कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है कि आर इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट किसमें, सी में, ठीक बात। अच्छा मैं अगर आपको ये कहूं कि इसमें से कोई दो नंबर ऐसे बताओ, कोई भी दो नंबर ऐसे बताओ रियल में से जिनका मोड जो है वो +1 आता हो, तो आप ये कहेंगे कि सर +1 मोड आता है तो एक तो 1 का जो मोड है वो 1 आएगा, एक -1 का मोड भी +1 आएगा। यानी इसमें तो केवल दो ही एलिमेंट है 1 और -1, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आप नहीं बता सकते हो जिसका मोड क्या आता है 1 आता है। देख लो प्लीज, क्लियर। लेकिन अगर यही बात मैं आपको ये कहता हूं कि बताओ कॉम्प्लेक्स में ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका मोड 1 आता है, तो आपका ध्यान 1 और -1 पर तो जाना ही है, ये तो है ही, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आयोटा और माइनस आयोटा भी दिख जाएंगे, क्लियर। क्योंकि अगर A प्लस आयोटा B अगर आपके पास कोई Z है तो इसका मोड Z कैसे निकालते हैं, √A² + B², ऐसे तो निकालते हैं। तो आप देखो ना आयोटा का अगर लोगे तो A की वैल्यू 0 और आयोटा का मल्टीपल क्या है 1 है, क्लियर। तो 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का मोड कितना होगा 1 ही होगा। तो इन सबका जो मोड है ना
अगर 0 माइनस आयोटा का मोड निकालोगे तो इसका जो मोड है वो आएगा 0 प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर और आयोटा का जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर, तो आयोटा का मल्टीपल -1 है तो -1 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर? अच्छा 4 तो दिख ही गए, और भी कोई नंबर हो सकते हैं कि ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं कि जिनका मोड आता है 1? सोचो, देखिए हो सकता है, देखो 1/2 1/2 और प्लस आयोटा √3/2। देख लो भाई, इसका जो रिजल्ट है ना, अंडर रूट में 1/4 और प्लस 3/4, जोड़ो इसको 1 आ रहा है, 1/4 और 3/4, इसका स्क्वायर करोगे 1/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, 1 आ रहा है ना। क्लियर? और ऐसे नंबर मैं आपको अगर बताऊं तो ये बहुत सारे प्लस माइनस के हो सकते हैं। क्लियर? और ऐसे नंबर की कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट यहां पर आप लोग इस टाइप के नंबर निकाल सकते हो। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, √3/2 प्लस माइनस आयोटा/2, तो ये भी एक नंबर हो जाएगा। और ऐसे नंबर की कोई कमी नहीं है, ये वो सारे नंबर हैं जिन सबका मोड क्या है 1 है। इन सबका मोड आपके किसके बराबर है 1 के बराबर है। क्लियर? तो अगर मुझे पूछे कि 1 मोड वाले कितने नंबर हो सकते हैं, अच्छा देखो ये इन सबको ना मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो 1 है ना, z बराबर अगर a प्लस आयोटा b होता है, z बराबर आपके क्या हो a प्लस आयोटा b, तो इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में a, b लिख सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हो a, b। अच्छा देखो ये 1 z बराबर आपकी क्या है 1 है, तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 0 आयोटा, तो ये 1 0 पॉइंट ही, तो आप पहला वाला जो है 1 0 है, दूसरा वाला आपके -1 0 हो जाएगा। और ये जो z बराबर आयोटा लिखा हुआ ना, आयोटा को मैं 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ, जिसको आप 0,1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 0,-1 हो जाएगा, और ऐसे ही -1/2 या प्लस एक एलिमेंट लिख रहा हूं मैं √3/2 प्लस प्लस वाला लिए, इसमें 4 बिंदु है, ये भी 4 है, ये तो 2 ही लिखे, इधर प्लस माइनस लगाओ तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो इन 4 के बारे में तो पता चल ही गया ना, ये 4 तो सीधे सीधे दिख ही गए। इनको जब आप डॉट लगाओगे तो 1 0 यहां पर आ जाएगा, -1 0 यहां पर आ जाएगा, 0 1 यहां पर आ जाएगा, 0 -1 यहां पर आ जाएगा। क्लियर? बाकी जितने भी पॉइंट को अगर आप डॉट लगाओगे ना, तो 1/2 वाला इधर आ जाएगा, ये 1/2 √3/2 इधर आ जाएगा, -1/2 √3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। और अगर मैं एक इस टाइप से एक सर्किल बनाता हूं, एक सर्किल बनाता हूं, तो आपको 1, ये जो सर्किल है ना, इसका जो मोड है, इस सर्किल की जो त्रिज्या है वो कितनी है 1 रेडियस का। अगर मैं एक सर्किल बनाता हूं तो इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, जितने भी, उन सब का जो मोड है वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। क्लियर? तो बताओ इसकी बाउंड्री पर कितने बिंदु आप ले सकते हो, तो अनंत ले सकते हो। तो मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि आपके 1 मोड वाली जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। अगली बात समझ में? अब मैं बढ़ता हूं एग्जाम्पल पर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना था, लेकिन अब आगे की जो भूमिका है वो हम बना पाएंगे। देखो, सो दैट द सेट और सेट में है जेड, जो किस में से लेने हैं, कॉम्प्लेक्स में से लेने हैं। यानी सेट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मोड क्या हो 1 हो, जिनका मोड क्या हो आपके 1 हो। और आपको बताना कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये क्या है आपके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप है। और ऑपरेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इसको क्या बताना, हमें ग्रुप बताना है। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये वाला दिख रहा है क्या ऊपर, ओके। देखो सबसे पहले एक सेट हम लेट कर लेते हैं, एक सेट में लेट कर रहा हूं एस, और जिसमें जेड मुझे लेने हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करें, और ऐसे जेड जिनका मोड किसके बराबर आए 1 के बराबर आए। क्लियर? तो मैं इसमें ऐसे नंबर लिख सकता हूं ना, जैसे कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और भी बहुत सारे एलिमेंट। क्लियर? और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। इसी सेट को मैंने नाम दे दिया, देखो इस सेट को मैंने नाम दे दिया, ये Z1 है भाई, ये Z2 है,
ये Z3 है, ये जो Z4 है एंड सो ऑन, बहुत सारे Z है। क्लियर? और इन सब का जो मोड है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये सेट पूरा हो गया। देखो क्या किया मैंने, लिखने का जो तरीका है वो जितना सरल बनाओगे ना, मतलब थीम जितनी बढ़िया, शुरुआत जितनी अच्छी करोगे ना, आगे का क्वेश्चन प्रॉपर आप लोगों को समझ में आएगा। ये शुरुआत में आप एस सेट को बहुत अच्छे से, 2 लाइनें तो लिखनी है, एक तो लिखी, एक आधी और लिख दो। क्लियर? जो आप लोगों के लिए सूटेबल रहे, आगे कंफर्टेबल रहो। कि जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स में से लेने हैं, और ऐसे ही जेड ले सकते हो जिनका मोड किसके बराबर है? 1 के बराबर। पहले तो मैंने ऐसे नंबर ढूंढने का प्रयास किया, जब मुझे लगा कि यार ऐसे तो नंबर की कोई कमी है ही नहीं, तो मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया। क्लियर? फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो ये Z1 Z2 Z3 ऐसे नोटेशन दे दीजिए। तो हमने जो इस सेट में नंबर लिए हैं वो सारे के सारे क्या है? उनका मोड क्या है? 1 के बराबर है। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। आगे बात समझ में? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, इस सेट में से कोई भी 2 नंबर उठाने, कोई भी 2 नंबर ले लो। क्लियर? जैसे कि मैंने ले लिया भाई आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा बिलोंग्स टू एस और माइनस आयोटा बिलोंग्स टू एस। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि उस सेट में कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप, कोई भी 2 एलिमेंट, और उनको मल्टीप्लाई करवाओ, यानी ऑपरेशन लगाओ इसमें। तो ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का है ना यहाँ पर, ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद का रिजल्ट भी, मल्टीप्लाई करवाने के बाद का रिजल्ट भी आपके उसी सेट में है, तो आप कह देंगे कि वो क्या है? आपके क्लोज्ड है। तो मैंने जैसे आयोटा और माइनस आयोटा लिया, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो +1 आएगा। देखो आयोटा इंटू माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? +1। क्या +1 इसमें एस में है? डेफिनेटली एस में। क्लियर? तो एस में है तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। और भी कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि एक तो ले लेता हूं मैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा जो बिलोंग कर रहा है, एक में ये एलिमेंट ले लेता हूं जो लिखा नहीं है, बीच में मुझे याद आ गया कि ये भी तो है, ये भी तो एस में ही है, क्योंकि इसका मोड भी 1 है, इसका मोड भी 1 है, तो ये मोड 1 है तो एस में होगा। तो अगर ये दोनों एस में है तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करवाता हूं, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद का जो रिजल्ट है वो भी एस में होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बाई 2 और ये माइनस के √3/2 आएगा। क्लियर? ये एस में है या नहीं है? तो इसका मोड लेकर देख लो ना, मोड अगर 1 आ रहा तो एस में होगा ही सही, नहीं लिखा होगा क्योंकि एंड सो ऑन लगा रखा। क्लियर? तो ये एस में है, ये एस में आपको दिख जाएगा, आयोटा बाई 2 और √3/2 ये वाला आपको एस में दिख जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं और एक एक को लेना संभव नहीं होता है, तो फिर लिखें कैसे? तो देखो लेट Z1 बिलोंग्स टू S एंड Z2 बिलोंग्स टू S। अच्छा देखो Z1 और Z2 जो है वो S में आपने लिए हैं। क्लियर? 2 एलिमेंट S में लिए। अगर आप S में 2 एलिमेंट ले रहे हो तो S में तो ये गारंटी है कि उनका मोड जो है वो 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो जो 2 एलिमेंट हमने लिए हैं, इसका मतलब मोड ऑफ Z1 भी आपके 1 रहा होगा और मोड ऑफ Z2 ये भी आपके किसके बराबर रहा होगा? मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 और मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z2 ये भी किसके बराबर आया होगा? 1 के बराबर। क्योंकि आप मान के चलते हो ना कि भाई एस में 2 एलिमेंट लेने, तो एस में 2 एलिमेंट लिए हैं तो आपको दिखा होगा कि भाई इनका मोड 1 है तभी तो लिए हैं। अब आपको तो ये प्रूव करना कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो भी 1 के बराबर है। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं यहां पर टू प्रूव Z1 इंटू Z2 ये किस में हो? आपके एस में। क्लियर? किसी भी एलिमेंट के एस में होने की गारंटी तभी हो सकती है जब उसका मोड किसके बराबर आया हो? 1 के बराबर आया हो। क्लियर? जैसे कि Z1 एस में लिया और Z2 एस में लिया तो इस बात की श्योरिटी थी कि इनका मोड 1 में है, 1 के बराबर है। अब मुझे बताना है कि Z1 Z2 किस में आना चाहिए? एस में आना चाहिए। तो Z1 Z2 एस में आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं बता दूं कि इसका मोड भी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इसका मोड लेकर देख लो ना। अगर मैं इसका मोड लेता हूं, अगर इसका मोड 1 के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि मल्टीप्लिकेशन आपके एस में।
तो Z1 Z2 लिया। अच्छा Z1 Z2 की Z1 की जगह 1 नहीं लिख सकते हो आप, Z1 1 का मोड ऑफ Z1 1 है, लेकिन मैं इसको अलग अलग तो तोड़ ही सकता हूँ, मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2 ऐसे अलग अलग तोड़ सकता हूँ। और मोड ऑफ Z1 तो आपके 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। आपने बता दिया ना कि Z1 और Z2 जो है उसका मोड किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। और अगर इसका मोड 1 के बराबर आ रहा है तो फिर तो अब तो कहो ना कि Z1 Z2 जो है S में है, क्योंकि आपने इस मल्टीप्लिकेशन का जो मोड है वो आपने कितना बता दिया, 1, और 1 ही बताना है, क्योंकि इस सेट में वही नंबर आ सकते हैं जिनका मोड किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो इसका मोड 1 के बराबर है, तो ये भी एस में कहीं ना कहीं एंड सो ऑन में लिखा ही होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस जेड, सो यहां पर हम लिख देंगे Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू S। तो हमने बता दिया कि Z1 S में है, Z2 S में है, देयर एग्जिस्ट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू S। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। अब इसमें बात ये है, सच्चाई ये है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या कर दिया है। क्लियर? और ये नहीं आएगा 1-2 एग्जाम्पल तक तो नहीं आएगा, लेकिन आपको इंतजार तो करना ही होगा। 3-4 एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल जब तक नहीं आ जाते हैं, जब तक ये चीजें मैं बार बार आप लोगों को रिपीट नहीं करवाता हूं, आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। क्लियर? प्रयास ये, मेरी जो लैंग्वेज है मैं प्रॉपर वो लैंग्वेज आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर पाए। फिर भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। मैं पहले बाइनरी ऑपरेशन जो है इसको ही वापस क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आगे तो सिस्टम में मुझे दिक्कत ही नहीं दिख रही है, आगे तो ये फटाफट ही होना है। क्लियर? तो देखिए क्या है अब तक जो हमने काम किया। एस एक सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जाने हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड क्या हो, 1 के बराबर हो। हमने थोड़ी सी हिम्मत करी और कुछ ऐसे नंबर निकाल लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर सी में बिलोंग करते हो और जिनका मोड क्या आता है, 1 के बराबर आता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो उनको नोटेशन दे दिया, दो तो ठीक है, नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? लेकिन ये श्योर है कि इन सबका जो मोड है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इन सब का मोड किसके बराबर है, आपके 1 के बराबर है। अब बाइनरी ऑपरेशन चेक करे थे, आप बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पर जाओ तो आपको पता चलेगा। बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने ये रही, ये तो दूसरी है, ये वाली इधर गई। बाइनरी ऑपरेशन ये रहा कि कोई सेट एस जो नॉन एम्प्टी हो, उसमें जो ऑपरेशन है ना स्टार, वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा यदि उस सेट में कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, कोई भी 2 एलिमेंट, और उन पर कहे गए ऑपरेशन को अप्लाई कर दो। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद का जो रिजल्ट है वो भी अगर एस में है तो हम कह सकते हैं कि स्टार यहां पर क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर? तो आप यहां पर देखो ना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, देखो ये वाला क्वेश्चन किधर गया फिर, और ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं जो किसमें है, एस में है। Z1 और Z2 मैंने एस में लिए। अच्छा Z1 और Z2 मैंने एस में लिए हैं, तो ये तो 100% श्योर है कि जो मैं ले रहा हूं वो एस में है, तो उनका मोड तो 1 आया ही होगा। क्लियर? तभी तो एस में है। अब हमें प्रूव करना है कि Z1 Z2 एस में है, तो Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन भी किसमें हो, एस में हो। अच्छा मल्टीप्लिकेशन ही क्यों भाई, Z1 प्लस Z2 चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन की क्यों सोच रही है मुझे, क्योंकि बात कर रहा है ये मल्टीप्लिकेशन की, इस वजह से। क्लियर? तो Z1 Z2 आपके किस में होने चाहिए, एस में। अब मुझे ये बताना कि यार Z1 Z2 जो है वो एस में होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मोड ले लेता हूँ। अगर इसका जो मोड है वो आपके 1 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये भी किस में है, एस में। तो Z1 Z2 को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसका मोड ले रहा हूँ, तो चेक कर रहा हूँ इसका मोड कितना है, तो मोड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पर, इसका भी 1 बराबर है, इसका भी 1 के बराबर है, तो Z1 Z2 के मल्टीप्लिकेशन का जो मोड है 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब Z1 Z2 भी किसका पार्ट है, एस का पार्ट है। तो ये एस में लेकर चले थे, इसको भी हमने एस में बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम क्या बताने वाले हैं,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसमें आप ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ोगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन कभी भी एसोसिएटिव नहीं हो ऐसा भी कोई होता है क्या? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और प्लस के लिए ऑलवेज कंडीशन लिख सकते हैं, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ऑलवेज एसोसिएटिव। बस ये हो गया आपके। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होने के बाद हम आइडेंटिटी पर विचार करते हैं। आइडेंटिटी या तो कॉमन सेंस से पता लगा लो, कोई ऐसा सिंपल ऑपरेशन ही आपके सामने हो जो हमेशा ही आइडेंटिटी, अगर आप बता भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो ना जिसमें नहीं बता सको तो फिर ठीक है निकाल कर बता दो। और अगर आपको लगता है कि यार यहाँ तो सिंपल ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन है, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी तो 1 होती है ना, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। आपको नहीं लगता है क्या 1 आपके पास है एस सेट में, एस में है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, एंड 1 बिलोंग्स टू एस। तो ई बराबर आपने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया, 1 ई बराबर आपने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहां पर इनवर्स की बारी, इनवर्स, इनवर्स कैसे लेंगे भाई, तो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, 2 ले लो, एक तो आप अपनी तरफ से, दूसरा लेट करोगे। लेट Z1 जो है वो एस में है एंड Z2 इज इनवर्स ऑफ Z1। मैंने ये Z1 Z2 नहीं, ये तो नोटेशन है बस नॉर्मल, क्लियर। चाहो तो ऐसे चेंज कर दो Z डैश और Z डबल डैश, यूं नहीं कि सर Z1 तो ये हो गया ना, Z2 ये हो गया, इससे लिंक नहीं है, बस 2 एलिमेंट संकेत देने मुझे। Z1 एस में है और Z2 जो है वो क्या है, इनवर्स है, एंड Z2 इज द इनवर्स ऑफ लेट, Z2 इज द इनवर्स ऑफ Z1। अब मैं Z2 की वैल्यू निकालूंगा, अगर Z2 की वैल्यू आ गई और जो Z2 की वैल्यू आएगी वो हमेशा ही अगर एस में ही है तो फिर वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा देखो Z1 एस में ले रहे हैं और Z2 जो है उसका क्या है, इनवर्स है। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। सिंस आइडेंटिटी हम कैसे निकालते हैं, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, A स्टार B या Z1 स्टार Z1 इंटू Z2 बराबर आइडेंटिटी, A स्टार B बराबर, A स्टार B बराबर आइडेंटिटी नहीं लिखते हो क्या इनवर्स के लिए, तो A का मतलब Z1 एलिमेंट, B का मतलब Z2 एलिमेंट, और ये आ गया 1। तो Z2 की वैल्यू कितनी आ रही भाई, 1 अपॉन में Z1 आ रही, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक Z1 ले लो आप, कोई भी Z1, जैसे अगर मैं मानता हूं कि यार Z बराबर, अगर मैं Z1 बराबर आयोटा ले लेता हूं जो किस में है, एस में है ही, जो किस में है, एस में, तो Z2 का रिजल्ट तो 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। सर 1 अपॉन आयोटा तो इसमें होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा, आप ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आप इसका मोड लेकर देखो ना, अगर इसका मोड 1 के बराबर आता तो है डेफिनेटली, तो मोड लो, मोड ऑफ Z2 बराबर मोड ऑफ 1 और मोड ऑफ आयोटा, आयोटा का मोड भी 1 ही होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 आ गया, देखो Z2 का मोड तो है उसमें, क्लियर। तो स्टूडेंट ऐसे कोई भी आप सिलेक्शन ले लो, कोई भी Z1 ले लो आप, जैसे मैं Z1 अब की बार ले लेता हूँ 1/2 प्लस माइनस या प्लस आयोटा √3/2, ये जो है Z1 में ले लिया क्योंकि ये इसका मोड 1 है तो ये आपके एस में। अब जब इसका इनवर्स निकालूंगा मैं तो 1 अपॉन में यही तो आएगा, Z2 बराबर 1 अपॉन Z1, इसका मोड अगर लोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा और इसका भी मोड 1 ही आएगा क्योंकि 1/4 प्लस 3/4, क्लियर, इसी का तो लेना है मोड। तो स्टूडेंट हमेशा ही रिजल्ट आपके क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो Z2 का हमेशा ही रिजल्ट, Z2 का मोड हमेशा ही 1 क्यों आएगा, क्योंकि Z1 का मोड तो 1 है ही, क्योंकि आप लेकर चल रहे हो Z1 एस में है, एस में है तो उसका मोड क्या आया होगा, 1 आया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 1, सो मोड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में मोड ऑफ Z1, जो आपके किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी Z2 भी आपके किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में बिलोंग कर जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा इनवर्स इज एग्जिस्ट,
इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एस इज ए ग्रुप। ये हो गई बात। तो मुझे पता है कि ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि इसमें सेट जो है बहुत अच्छा नहीं दे रखा था, वो हमें बनाना पड़ा, और फिर भी मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आगे थोड़ा इंतजार करें, अभी कुछ और एग्जाम्पल, क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने हैं, बहुत अच्छे से ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि हम ग्रुप को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, और ये एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे आने वाले हैं। क्लियर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी हमारी टेंशन और बढ़ती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।